Please subscribe YouTube channel DS Research Center. जय हिंद डियर स्टूडेंट, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र एक संवेदी अंग है। ये संवेदी अंग सेंस ऑर्गन्स के बारे में हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। स्किन वाली वीडियो में ये इनकी संख्या कुल 5 होती है, जिनमें सबसे बड़ा संवेदी अंग त्वचा है, जिसके बारे में आप पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। आज हम संवेदी अंग की द्वितीय कड़ी में, जिसमें आज नेत्र के बारे में सीखेंगे, ह्यूमन आइज के बारे में सीखेंगे, क्योंकि आँख जो है हमारा ये एक प्राकृतिक अमूल्य वस्तु है, धरोहर है हमारी। क्योंकि आज ये दुनिया जितना हम देख पा रहे हैं ये सब इसी आँख की वजह से हो पा रहा है, अन्यथा हमें सब अंधकारमय लगता। तो चलेंगे, हम बात करते हैं आँख यानी नेत्र के परिभाषा के बारे में। फिर हम बारी बारी से सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह वीडियो उन सभी प्रतियोगी परीक्षा और एकेडमिक स्तर की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो 1 दिवसीय होती हैं। वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम कोशिश करते हैं। चलिए, परिभाषा इसकी है, नेत्र शरीर की प्रमुख ज्ञानेंद्रिय है। ये हम आपको बता चुके हैं कि जो आइज होती है, ह्यूमन आइज होती है, ये आपकी एक प्रमुख ज्ञानेंद्रिय है। नेक्स्ट, जिसमें रूप रंग का दर्शन होता है। वेरी शॉर्ट करके लिखा है इस परिभाषा को, आप चाहें तो इसको बड़ा चढ़ा कर भी लिख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं मानव नेत्र, जिसका आप इधर चित्र देख पाएंगे, एनिमेशन देख लीजिए, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको 2 तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। एक तो इसका फ्रंट व्यू, मतलब एकदम सामने से दिखने पर कैसी दिखती है, और उसके अंगों के नाम लिखेंगे। तो समझ लेते हैं फ्रंट व्यू इसका। इस तरीके से कुछ बनाएंगे हम। इसमें फर्स्ट है आपका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में आप देखेंगे कि सामने से देखने पर मानव का नेत्र कुछ ऐसे दिखाई देता है। हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये आपकी हो जाती है आईलिड। क्या है ये? आईलिड, मतलब इन्हें आप क्या कहते हैं? पलक कहते हैं। पलक आईलिड है। उसके अलावा आप जो देख रहे हैं, ये जो भाग होता है आपका मिडिल में, ब्लैक पार्ट होता है, इसके अंदर भी एक ब्लैक पार्ट होता है। ये तो हम पहले इसकी बात करेंगे। तो ये जो अंदर वाला ब्लैक पार्ट होता है, इसे प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल कहते हैं। इसे हिंदी में पुतली कहते हैं। पुतली यानी आँख के जो मिडिल भाग में ब्लैक कलर का एक छोटा सा बिंदु होता है, वही आँख की पुतली होती है। इसके बाद दूसरा है आपका ये वाला भाग, जो आपको वाइट कलर का दिख रहा है, लेकिन होता ब्लैक है। ये भी लाइट ब्लैक होता है, डार्क नहीं। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा भाग जो है, ये भी आपका ब्लैक होता है। इसका नाम, इसको इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। आइरिस। इसे हिंदी में परितारिका कहते हैं। परितारिका कहते हैं। हिंदी में इसको परितारिका कह देंगे, इंग्लिश में इसको आइरिस कहते हैं। इसके बाद अगला है आपका ये वाइट पार्ट, जो आपके आँख के दोनों तरफ होता है। इधर भी वाइट होता है, इधर भी वाइट होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं SCELERA, जिसे हिंदी में श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत मतलब सफ़ेद, पटल कहते हैं। तो फ्रंट व्यू में आप जो देख रहे हैं, वो आपको इतना कुछ दिखाई देता है। फ्रंट व्यू क्लियर हो गया आपका। आँख जो होती है आपकी, इस तरीके से आप इसको देख पा रहे हैं। ये वाली आँख है। तो इस वाली आँख में आप देख रहे हैं
ये वाला जो पार्ट देखा आपने ऊपर आईलिड होता है, इसे पलक कहते हैं। ये पलक के नीचे आप देख रहे हैं ये राउंड है जो आपका गोलाकार होता है। तो इसके अंदर भी एक छोटा बिंदु होता है जिसे हम कहते हैं प्यूपिल, जिसे पुतली कहते हैं। इसके बाहर जो ब्लैक ब्लैक होता है ये आपका परितारिका, जिसे आइरिस कहते हैं। जितना आप देख रहे हैं वाइट पार्ट दोनों तरफ देख रहे हैं ये आपका होता है स्क्लेरा, जिसे श्वेत पटल कहते हैं। इतना आपको समझ में आया। अब चलते हैं सेकंड, जिसे हम कहते हैं साइड व्यू ऑफ आईज। तो इसे हम पढ़ेंगे, यानी अब हम देखेंगे साइड व्यू ऑफ आईज, मतलब आँख इस साइड से देखने पर किस तरीके से दिखाई देती है और कौन कौन सा पार्ट कहाँ होता है और उसे किस नाम से जानते हैं। तो आपके सामने बड़ा अच्छे से हमने कोशिश किया है बनाने का, फिर भी आप एनिमेशन के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। उधर आप देख लीजिए, यहाँ समझ लीजिए। देखिए, ध्यान है, ये है आपका आईज का साइड व्यू, यानी हम इस तरीके से खड़े हैं, इधर साइड से देखा गया तो आँख कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। उसमें आप देखेंगे कि आँख का जो सबसे फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे, ये छोटा सा आपको जो बिंदु दिख रहा है, ये आपकी आँख के एक साइड में, यहाँ साइड में आप देखते हैं तो जहाँ कीचड़ वगैरह आ जाता है वह जगह होती है जिसे हम पक्षमाभी पेशी कहते हैं। पक्षमाभी पेशी ये आपकी इंग्लिश में सेलियरी मसल्स इसको कहते हैं। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन क्या है? ये लाइन वही है जो इस पर ये और ये, मतलब पुतली और परितारिका इसी लाइन पर होती है। मान लीजिए आप देख पा रहे हैं, तो इसमें जो मिडिल पार्ट आप देख रहे हैं वो आपकी पुतली है, ये वाली, ये पुतली है। ये जो गोल गोल देख रहे हैं आप, ये वाला आपका परितारिका है जो आप इधर थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हैं जी। उसके बाद आपका सबसे बाहर होता है स्वच्छ मंडल, ये जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है तो इसी कॉर्निया को दान में देता है, स्वच्छ मंडल को दान देता है। ये जो आँख होती है उसमें पुतली जो है आपकी, ये आप समझ पा रहे हैं, पुतली ही हमारी आँख के अंदर किसी भी प्रकाश को उसका चित्र छापने के लिए भेजती है। आप कहाँ से देखते हैं? पुतली से देखते हैं। फिर ये परितारिका क्या काम करती है? तो परितारिका का जो काम है वो है आँख को साइज देना, मतलब आँख को साइज नहीं देना, जो आपका चित्र छप रहा है वो चित्र को साइज देता है। चित्र छोटा छापना है या बड़ा छापना है। अब जैसे मान लो कभी कभी आपने देखा होगा कि आप ज़्यादा नज़दीक से कोई बुक पढ़ते हैं तो फिर उसको आँख फाड़ फाड़ के देखते हैं, ऐसे करके, ऐसे देखते हैं। तो इसका मतलब ये है, ये जो है परितारिका का काम है। किसका काम है? परितारिका का। परितारिका सिकुड़ जाती है तो आपकी पुतली का साइज छोटा हो जाएगा, और जब ये सिकुड़ोगी तो ज़्यादा दूर तक देख पाएगी। और जैसे ही ये फाड़ोगी आँखें तो ये बस नज़दीक तक ही देख पाएगी। तो ध्यान दें, आपकी पुतली, परितारिका, स्वच्छ मंडल, कॉर्निया, इसके बारे में पता चल गया। कॉर्निया क्या करता है? कॉर्निया आपका आँख के सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं। आँख के ऊपर जो सबसे ऊपर आपको जो शीशा होता है वो आपका कॉर्निया होता है। कॉर्निया के अंदर आप देखेंगे तो वहीं होता है आपका पुतली, वहीं होता है आपका परितारिका, और उसके पीछे आप जाएंगे तो ये आपका है लेंस। ये क्या है? लेंस है। ये आप जो देख रहे हैं ये लेंस है, ये लेंस है। इसी लेंस को हम क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं, समझ रहे हैं? इसे हम क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस होता है मनुष्य की नेत्र में? मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो आप कह सकते हैं उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस।
आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि उत्तल लेंस जो होता है उसका प्रकृति आपको पता है कैसी होती है। उत्तल लेंस की प्रकृति होती है कि वस्तु को उल्टा दिखाएगा, वास्तविक तथा उल्टा दिखाएगा। तो वस्तु को जब उल्टा दिखाएगा तो हमारी आंखें किसी भी वस्तु को सीधा कैसे देख पाती हैं? हमें कोई चीज़ उल्टी तो नहीं दिखाई देती भाई, जो भी देखते हैं बिल्कुल सीधा दिखता है। चलिए इसको भी हम आगे कवर करते हैं, पहले इसे समझिए। तो ये हमारा क्रिस्टलीय लेंस है। अब हम बात करते हैं कि यह पुतली से होकर के कोई किरण, अर्थात जिसे हम देख रहे हैं उसकी जो रेज हैं, इस पुतली से होकर के यहाँ पीछे एक दीवार होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। समझिए, ये रेटिना जो होता है वह आपका एक उस पर्दे की भांति काम करता है जिस पर्दे पर आप प्रोजेक्टर जिस पर्दे पर लगा देते हैं उसी पे छप जाता है ना। आप प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई करते हैं तो देखा होगा आपने कि वो पर्दे पर जहाँ फोकस लगा देंगे बस वहीं दिखाई देगा। तो आप जो देख पा रहे हैं, जो भी हम देख पा रहे हैं, वो कहाँ छपता है? जाके रेटिना पर छपता है। इस रेटिना पर, इस रेटिना के पास एक परत होती है, लेयर होती है यहाँ रेटिना जिस पर ढका रहता है जिससे, तो वो होती है आपकी कोरोइड। क्या होती है? कोरोइड। उस परत को क्या कहेंगे? जो रेटिना को हेल्प करता है, मतलब रेटिना को सुरक्षा प्रदान करता है, उस परत को हम कोरोइड कहते हैं जी। अब ये जो आँख है, क्या ये भाग पूरा खाली है? नहीं, ये भाग भी आँख का खाली नहीं है। इस आँख के अंदर, इस भाग के अंदर भरा होता है कांचाव द्रव, जिसे इंग्लिश में विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। कांचाव द्रव क्या करता है? कांचाव द्रव जो होता है वो आँख का साइज निर्धारण करता है। आपकी आँख जितनी बड़ी है वो किसकी वजह से है? कांचाव द्रव की वजह से। तो आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि आँख का साइज कौन निर्धारित करता है? कांचाव द्रव। और पुतली का साइज कौन निर्धारित करता है? परितारिका, जिसे हम इधर सुनिए, परितारिका जिसे हम इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आँख का साइज कौन प्रदान करता है? वो है आपकी विट्रियस ह्यूमर, जिसे कांचाव द्रव कहते हैं। ये आपका आँख का साइज निर्धारित करता है। अब हम सीखेंगे कि आँख का साइज निर्धारित तो ये करता है और इसकी सुरक्षा भी करता है, ध्यान रखना। इसी प्रकार से एक आपका और ह्यूमर्स होता है जिसे हम चक्षु जल कहते हैं, यानी आँखों के अंदर पाया जाने वाला जल कहाँ होता है? चक्षु जल। तो ये आपका जो चक्षु जल होता है ये इन दोनों के बीच में पाया जाता है, यानी परितारिका और लेंस के बीच में एक इनकी सुरक्षा के लिए लिक्विड भरा रहता है। जिस प्रकार से आँख का साइज निर्धारित करने के लिए और इस रेटिना की सुरक्षा के लिए इसमें इसमें कांचाव द्रव भरा रहता है, विट्रियस ह्यूमर भरा रहता है, उसी प्रकार से परितारिका और लेंस के बीच में उसकी सुरक्षा के लिए एक द्रव भरा रहता है जिसे हम एक्वेस ह्यूमर कहते हैं, या हिंदी में से चक्षु जल कहते हैं। तो बात क्लियर हुई कि नहीं? आँख में पाया जाने वाला चक्षु जल परितारिका और लेंस के बीचों बीच पाया जाता है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर और लेंस के बाहर ये कौन सा जल पाया जाएगा? चक्षु जल, जिसे हम एक्वेस ह्यूमर कहते हैं। इसी प्रकार से इसको भी आप सीख चुके हैं, ये आपका विट्रियस ह्यूमर होता है जो आपके रेटिना को सुरक्षा प्रदान करता है। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो हम सीख चुके हैं फ्रंट व्यू ऑफ आइज, मतलब आँख सामने से देखने में ऐसी दिखती है, और इसको साइड व्यू आपका इधर साइड जब देख रहे होते हैं तो आपकी आँख कुछ इस प्रकार दिखती है। इस तरीके से आप साइड व्यू और फ्रंट व्यू समझ चुके हैं। चलिए
अब हम बात करेंगे ऑप्टिक नर्व्स के बारे में। ये ऑप्टिक नर्व्स कहाँ होता है? ये रहा ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स क्या होता है? ये आपका प्रकाशिक तंत्र का कहते हैं इसको, प्रकाशिक तंत्रिका। इसका काम होता है हमारे द्वारा हमारे दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बना हुआ है वो उल्टे आकृति का होगा, क्योंकि यहाँ है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस जब होता है तो इसकी प्रकृति होती है कि यह उल्टा चित्र बनाएगा, और जब उल्टा हमारे ब्रेन पर इस पर छप जाएगा रेटिना पर तो हमें वस्तु उल्टी दिखाई देगी। परंतु ऐसे नहीं, क्योंकि हमारा ऑप्टिकल नर्व्स इसी काम को करता है। यह उस चित्र को जो छपा हुआ रेटिना पर है उसको सीधा करने का काम करेगा ऑप्टिकल नर्व्स। ऑप्टिकल नर्व्स जो होता है आपके चित्र को सीधा करेगा और ब्रेन को मैसेज देगा कि वस्तु इस प्रकार से दिखाई दे रही है। ठीक है, इसी ऑप्टिक नर्व्स में यहाँ दो सेल्स पाए जाते हैं। एक सेल्स होता है जिसका नाम है रॉड सेल। क्या नाम है इसका? रॉड सेल। और दूसरे का नाम है कॉन सेल। ये दो कोशिकाएं आपकी पाई जाती हैं इसी ऑप्टिक नर्व्स के अंदर। इन दोनों के काम समझिए और इसके काम समझने के बाद आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान दें, ये जो आपकी कॉन सेल होती है, शंकु कोशिकाएं जो होती हैं, ये आपकी जो है रंग की पहचान कराती हैं। रंग की पहचान, जैसे हमें कोई वस्तु ब्लू, ब्लैक यानी येलो, विभिन्न रंगों की जो हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये केवल और केवल इन कोशिकाओं की वजह से, कॉन सेल की वजह से। ये कॉन सेल्स जो होती हैं आपकी ऑप्टिक नर्व्स में पाई जाती हैं, जिनकी वजह से आप रंग भेद कर पाते हैं। अच्छा, लेकिन इन सेल्स का कुछ जंतुओं में, जीवों में अभाव रहता है। उन सभी जंतुओं को सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट दिखेंगी। यस, आप समझ पा रहे हैं? ये जो है जिनके अंदर कौन सेल कम पाया जाता है या बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, ऐसे सभी जीवों को प्रत्येक चीज़ ब्लैक एंड वाइट दिखेगी। वो क्यों? चलिए, जैसे कि हमारे जो जानवर होते हैं, जीव जंतु जानवर होते हैं, जैसे हमारी गाय है, भैंस है, बिल्ली है, कुत्ता है, ये सभी के सभी जानवर रंग भेद नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कौन सेल नहीं पाया जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इन्हें प्रत्येक वस्तु कैसी दिखाई देती है? ब्लैक एंड वाइट दिखाई देती है। तो ये वाला क्या करता है? कौन सेल आपके रंगों की पहचान कराने में, अर्थात कोई वस्तु हमें रंगीन दिख रही है, किसी किसी को रंगीन नहीं दिखता, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में कौन सी सेल कमजोर हो जाती है? तो आपके क्लियर हुआ, कौन सेल, यानी हमारी जो शंकु आकार की सेल्स होती हैं वो हमारी खराब हो जाती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक चीज़ ब्लैक एंड वाइट देखेगी। तो ये बात क्लियर हो गई। रंग भेद कौन सी सेल के माध्यम से होता है? कौन सेल के माध्यम से। उसके अलावा बात करेंगे हम रॉड सेल की। तो रॉड सेल क्या करता है? ये हमें प्रकाश और अंधेरे में डिफरेंस कराता है। ये बताता है कि प्रकाश है या अंधेरा है। तो बात क्लियर हो गई। अब आपसे कहा जाए कि रतौंधी में निम्न में से जब जिस व्यक्ति को रतौंधी हो जाए तो इनमें से कौन सा सेल खराब हो चुका होगा उसका? ये वाला या ये वाला? कौन सेल या रॉड सेल? तो आप कह सकते हैं रॉड सेल, क्योंकि रतौंधी रोग में लोगों को दिन रात में फर्क समझ नहीं आता। उनको प्रत्येक चीज ब्लैक या वाइट दिखाई देती है। रतौंधी नामक रोग आंखों का रोग होता है, जो आपका इस रॉड सेल की वजह से होता है। तो इसमें यह देखना है कि मानव नेत्र तथा कैमरे में क्या समानताएं हैं। जिस प्रकार से कैमरे में
रील होती है, जो हमारा इलेक्ट्रिक कैमरे होते हैं, बिजली से चलने वाले, बैटरी से चलने वाले, वो पहले, आज तो नहीं, आज से लगभग 10 या 15 साल पहले ये कैमरे के अंदर एक रील हुआ करता था, रील, जिस रील को नेगेटिव कहते थे। उस रील पर कोई भी चित्र जब वो फोटो खींच लेता था तो उस पर छप जाता था। बस सिमिलर उसी तरीके से आज जो उस टाइम की फिल्म थी, यानी जिसे रील कहते हैं, वो आज मैटर मेमोरी में छप जाता है। वैसे ही ये हमारा जो है आँख का रेटिना, दृष्टि पटल पर हमने अभी आपको बताया था कि हम जो भी हमारा चित्र बनता है, जो हम देख रहे हैं उसका जो चित्र बनता है वो रेटिना पर बनता है। तो समझ में आया, जो कैमरा है उसमें आपका बन रहा था किस पर, रील पर, और आँख में बनेगा रेटिना पर। हुआ ना सिमिलर एक दूसरे के। चलिए नेक्स्ट, दूसरा है आपका डायाफ्राम। ये आपका जो होता है वो आँख की आइरिस जैसा होता है। अब आँख की आइरिस क्या करता है, पहले समझिए कि कैमरे का ये डायफ्राम क्या करता है। कैमरे का डायफ्राम होता है जो आप घुमाने वाला होता है, जिससे जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट ऐसे घुमाते रहते हैं उसको, तो वह होता है कैमरे का डायफ्राम। तो इसी तरीके से हमारी आँख का जो आइरिस होता है, परितारिका होता है, वह भी हमारी पुतले को साइज देता है। जूम इन, आप देखते हैं जब कोई ऐसे करके आँख सिकोड़ करके पड़ता है या आँख फाड़ के पड़ता है, इस कंडीशन में भी वो आइरिस का काम होता है। ये काम किसका होता है, आइरिस का, यानी परितारिका का काम होता है। क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये भी हुआ ना सिमिलर एक दूसरे के। नेक्स्ट अगला है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, ये हमारी प्यूपिल जैसा होता है। प्यूपिल मतलब पुतली जैसा होता है। अपर्चर में क्या होता है कि इसी के माध्यम से कोई भी चित्र अंदर प्रवेश करता है। सिमिलर हमारी आंखों में भी इसी पुतले के माध्यम से ही किरण जाती है, जिसका चित्र रेटिना पर छप जाता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, अगला है लेंस। तो लेंस कैमरे में भी होता है और लेंस हमारी आंखों में भी होता है। आंखों के लेंस को हम क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। उसके बाद अगला है आपका ब्लैक पेंट। ये ब्लैक पेंट क्या होता है, ये हमारी आंख के कोरॉइड जैसा होता है। आंख का कोरॉइड क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा विट्रुअस ह्यूमर होता है, यानी जो कांचा द्रव होता है, उसके बाद रेटिना के ऊपर एक लेयर होती है, उसी लेयर को हम कोरॉइड कहते हैं। सिमिलर इसी प्रकार से ये ब्लैक पॉइंट भी इस रील फिल्म के प्रोटेक्ट में लगाई जाती है। ये आपके ब्लैक पॉइंट जो होते हैं वो आपके कैमरे के अंतिम भाग में होते हैं। जिस प्रकार से यह भी दृष्टिपटल अर्थात अंतिम भाग के पास होता है कोरॉइड। तो अब ये वाली बात तो आप सीख गए कि मानव नेत्र कैमरे से किस प्रकार समानताएं रखता है। परंतु एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव नेत्र और कैमरे की क्षमता, इनको किस में नापा जाता है। तो इस बात का जवाब है कि मानव नेत्र और कैमरे की क्षमता को हम MP यानी मेगापिक्सल में नापते हैं। MP, हमारा कैमरा 20 मेगापिक्सल का है, आपका कितना भाई, 50 मेगापिक्सल का है। ये मेगापिक्सल होता क्या है, तो मेगापिक्सल का मतलब समझिए, मेगापिक्सल इसका मतलब ये हुआ कि मेगा का मतलब होता है 10 लाख यानी 10 लाख, और पिक्सल का मतलब होता है छोटे स्पॉट, यानी छोटे स्पॉट का मतलब होता है बिंदु, छोटे बिंदु, यानी ब्लैक स्पॉट, स्मॉल स्पॉट, छोटे बिंदु जो होते हैं वो आपके होते हैं, जिनको हम पिक्सल कहते हैं। तो ध्यान दें, हम बात करेंगे मानव नेत्र की। तो मानव नेत्र जो होता है वो आपका 576 मेगापिक्सल का होता है। लिसन टू मी अगेन, 576 मेगापिक्सल का होता है मनुष्य का नेत्र। हमारी आंखें जो होती हैं 576 मेगापिक्सल की होती हैं, अर्थात 24 × 24 की होती हैं। यह ध्यान रखना है,
ये मेगापिक्सल आपको क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार फिर समझिए। मेगापिक्सल का मतलब होता है 10, मेगा मीन्स 10 लाख, पिक्सल का मतलब छोटे छोटे बिंदु। अर्थात एक ध्यान रखना है कि आपके कैमरे की क्षमता, आपकी आंख की क्षमता इन छोटे बिंदु पर डिपेंड करता है। जितने अधिक बिंदु होंगे उतना ही इमेज ज़्यादा साफ होगा, यानी जितने बिंदु अधिक होंगे उतना ही इमेज ज़्यादा साफ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कैमरा जितना ज़्यादा मेगापिक्सल का होगा उतना ही आपका कैमरा एकदम एक्यूरेट और साफ क्लियर दिखाई देगा, उससे बनने वाला चित्र। तो ये जो आप मानव नेत्र सीख रहे हैं, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने बड़ा मेहनत करके इसको रिकॉर्ड किया है और कोशिश की है कि आपको मैं अच्छे से समझाऊं, जिससे आपके एनिमेशन इत्यादि को देख कर के आपको हमने समझाने की कोशिश की है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसी ही वीडियो आपको हम देते रहेंगे। सेंस ऑर्गन्स के अभी 3 पार्ट और बाकी हैं जिनको हम बारी बारी से देते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। नाउ वी शैल डिस्कस नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।